स्टूडेंट, ये क्वेश्चन IIT JEE के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है और क्वेश्चन आया हुआ है 4 सितंबर 2020 को सेकंड शिफ्ट में आया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है इफ़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q हैज़ y इंटरसेप्ट इक्वल टू -4 देन ए वैल्यू ऑफ k। आपके पास में k की वैल्यू पूछी गई है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्वेश्चन को फॉलो करते हैं। क्वेश्चन क्या क्या बोल रहा है अपने को? क्वेश्चन बोल रखा है कि आपके पास में एक लाइन सेगमेंट बनाना है। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q। लेट P ये है आपके पास में जो कि 1,4 है और Q क्या है आपके पास में K,3 है। फिर क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? इफ़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन एक सेकेंड। इफ़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q, ये वाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ले लिया है। अब देखो इसमें ये क्या है, ये परपेंडिकुलर भी है साथ ही साथ बाइसेक्टर है। दैट मीन्स ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। मैंने इसको लेट D नाम दे दिया है, मिड पॉइंट को D नाम दे दिया है। मतलब जितनी डिस्टेंस P टू D है उतनी डिस्टेंस D टू Q है। ओके, क्योंकि गिवन है कि बाइसेक्टर लाइन भी है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको C नाम दे दिया है। फिर इसने क्या बोला, हैज़ द y इंटरसेप्ट इक्वल टू -4। मतलब ये y इंटरसेप्ट -4 रख रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई लाइन y इंटरसेप्ट रखती है, इसका मतलब लाइन इस तरह से पास आउट होगी y एक्सिस से, जो कि 0,-4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। तो इसका मतलब ये हो गया, ये पॉइंट कितना हो गया, 0,-4 हो गया। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने k की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे जो कंडीशन गिवन है उन कंडीशंस का अपने को यूज़ करना है। तो कंडीशन 2 ही दे रखी है कि CD जो है वो परपेंडिकुलर है PQ के ऊपर और D जो है वो मिड पॉइंट है PQ का। सबसे पहले मिड पॉइंट क्या है? D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ PQ। D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ PQ। और PQ क्या दे रखा है? P दे रखा है अपने पास में 1,4। देखो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि आपके पास में A1, A2 है और दूसरा पॉइंट आपके पास में B1, B2 है। तो मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, M = A1 + B1 अपॉन 2, दूसरा A2, A2 + B2/2। ये मिड पॉइंट होता है। इसी तरीके से हम यहाँ पे इसका मिड पॉइंट निकालेंगे PQ का, तो क्या निकल के आएगा, D निकालेंगे तो क्या निकलेगा, K+1/2 4 + 3/2। दैट मीन्स K+1/2 7/2। तो ये हमारे पास में एक मिड पॉइंट आ चुका है। दूसरी कंडीशन, ये तो पहली कंडीशन है, इस पहली कंडीशन का नाम दे देते हैं 1। सेकंड कंडीशन जो अपने पास में गिवन है वो क्या है कि ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर होता है तो लेट इसकी स्लोप M1 है और PQ की जो स्लोप है वो क्या है, M2 है। तो अगर P1 और P2 दोनों अगर CD और PQ दोनों परपेंडिकुलर है तो हमारे पास में क्या होती है, परपेंडिकुलर के लिए P1 M1 डॉट M2 इज़ इक्वल टू -1। हम इन स्लोप का दोनों का प्रोडक्ट करने पर -1 मिलना चाहिए। तो CD का स्लोप कितना हो जाएगा, अगर D अपने पास में ये है तो CD का स्लोप कितना होगा, स्लोप ऑफ CD वो कितना होगा, स्लोप हो जाएगा C2 का। देखो किसी भी दो पॉइंट का स्लोप निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 7/2 -4 अपॉन K+1/2 -0। ये आपके पास में किसकी स्लोप आ गई है, CD की स्लोप आ चुकी है। इसको सॉल्व करते हैं, क्या मिलता है, 7/2 + 4 अपॉन K+1/2 इम्प्लाइज 15/K+1। ओके, इसी तरीके से स्लोप निकालते हैं, स्लोप ऑफ PQ की स्लोप कितनी है, K3 - 4 अपॉन K-1। कितना हुआ, -1 अपॉन K-1। ओके, तो यहाँ पे कंडीशन के अकॉर्डिंग M1 डॉट M2 इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होना चाहिए, -1 के इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब 15 अपॉन K+1 -1 अपॉन K-1 इज़ इक्वल टू -1। तो माइनस कैंसिल आउट, तो 15 इक्वल टू ये है K+1, ये है K-1। इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, K² -1। पता है ना, A + B डॉट A - B इज़ इक्वल टू A² - B²। उसी फॉर्मूले से निकल के आया K² -1। इसको सॉल्व किया, क्या मिला, K² इज़ इक्वल टू 16 इम्प्लाइज K = +-4। अब यहाँ पे ऑप्शन में क्या गिवन है, ऑप्शन में गिवन है -4, +4 नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा,
बी। थैंक यू।